अब मैं उनको यही बोलूँगा कि जिनका फीलिंग्स नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो मैं उनसे यही बोलूँगा सबसे पहले ये काम है कि अपना पेपर जो दिए हैं वो दोबारा देखें, कम से कम 2-3 बार देखें। इधर और इधर आ जाइए। बड़ी अच्छी किताब लग रही है एकदम। इसमें तो एक एक परफेक्ट चीज़। एस के पांडे की किताब है ये। इसमें प्राचीन भारत ही है ना। प्राचीन आपने कितनी बार प्रीलिम्स दिया है अभी? लगभग मतलब ये मेरा 8वां प्रयास था। 8वां प्रयास था। 6ठा मेन था और पहला इंटरव्यू। 6 मेंस आप दे चुके हैं? का वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, मैपिंग का है। अच्छा ये एनसीईआरटी का अच्छा, मैपिंग कहाँ से कवर करें ज्योग्राफी की? मैपिंग के लिए आजकल तो बहुत मटेरियल अवेलेबल है, तो मैपिंग ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर भाई फ्रेमिंग आता है, कौन सी कंट्री कहाँ से। किताब उठाइए तो इसको देखिए आप कैसे पढ़ेंगे। मल्टीपल रिव्यू काफ़ी टाइम हो गया पर क्योंकि ये किताब पढ़ने मुझे बहुत मज़ा आती है। अच्छा देखिए, लक्ष्मीकांत की घर आ जाइए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हिमालय सिंह भैया हैं, जिनका अभी यूपीपीएससी 2024 में नायब तहसीलदार की पोस्ट पे चयन हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ भैया। कितनी रैंक है आपकी? मेरी रैंक है 82। 82 रैंक है इनकी। और आपको ये भी बता दें कि 2014 बैच के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूरा छात्र भी रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने ग्रेजुएशन किया है बीए में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, प्राचीन इतिहास और पॉलिटिकल साइंस से। तो अब मैंने पीजी किया है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी प्राचीन इतिहास, और मैंने नेट भी क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, नेट भी आप क्वालिफाइड है। तो मतलब आपने ग्रेजुएशन 14 से 17 में किया है? ग्रेजुएशन मेरा है 11 से 14। 11 से 14। उसके बाद फिर आपने पीजी किया। तो यूपीएससी या यूपीपीएससी में आने का सपना, मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? आने का सपना सबसे पहले तो मेरे पिताजी, क्योंकि पिताजी भी सिविल तैयारी करते थे, उनका भी एक सपना था कि, और उसके बाद मैं जब इंटर में पढ़ता था तो मुझे इंटरेस्ट था काफ़ी नॉलेज, जीके नॉलेज, सामान्य ज्ञान के बारे में। तो मुझे लगा कि हाँ इधर मुझे चलना चाहिए, यहाँ पे हो सकता है आपका। इसके बाद तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जब आप आए, प्रयागराज में आप जब आए, तो जो है इतना लंबा फेज कैसे, 11 से लेकर के 26, यानी कि लगभग 15 साल की आपकी वो जर्नी रही है। तो 15 साल क्यों लगे? क्योंकि आप अभी, आपसे जब ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपने बताया कि दिल्ली जाने के बाद बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। तो उसका पूरा आप बताइए कि मतलब इतने टाइम कैसे लग गया? लंबा। अब 11 से लेके मान के चलिए कि 16-17 तक तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है, यूजी पीजी। उसके बाद मैं दिल्ली में गया करीब 2016 नवंबर में। तो और उसके बाद आप जानते हैं हम लोग गांव, दिल्ली की हवा लगी थी? दिल्ली बिल्कुल लगी थी, उसमें कोई दो राय अच्छा, नहीं। हवा कैसे लगती है दिल्ली की, थोड़ा ये भी बताइए। दिल्ली का भाई, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र हो भाई, दिल्ली खुला खुला माहौल। तो बाकी सब दिल्ली में था, मेरी गलती थी, मैं थोड़ा बहुत सीरियस टाइप नहीं बन पाया था वहाँ पे। तो उसके बाद मुझे पिताजी पैसा भेजते ही थे? खराब लगता ही था, अध्यापक थे, उसके बाद पैसा भेज ही लगता था खराब, लेकिन फिर लगा नहीं हमको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें कोरोना आ गया, तो उसके बाद मैं कोरोना में घर पे रहा, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया। कोविड से ही आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया? तो दिल्ली दिल्ली कब आपने छोड़ा? 2017 में एक बार में दिया था यूपी का, उसके बाद नहीं। 18 पीटी नहीं हुआ था। आपने कितनी बार प्रीलिम्स दिया है अभी? लगभग मतलब ये मेरा 8वां प्रयास था। 8वां प्रयास था। 6ठा मेन था और पहला इंटरव्यू। 6 मेंस आप दे चुके हैं और पहला इंटरव्यू। तो आखिरकार 5 मेंस में सिलेक्शन न होने का कारण क्या था? क्योंकि आप मेंस में आके अटक जाते थे। मेन ना होने का कारण कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। कभी ऑप्शनल में, कभी कोर का भी अच्छा हो जाता, कभी क्योंकि 2022 तक ऑप्शनल था। तो उसके बाद कहीं ना आंसर राइटिंग में कमी थी, यही सब वजह था। और बाकी हमको लगता है यही सब कमी थी। यही सब कमी थी। तो तैयारी की शुरुआत आपने कहाँ से की? आपने कोचिंग किया था कि नहीं किया? कोचिंग मैंने दिल्ली में किया था, केवल ऑप्शनल की, लेकिन उसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। बाकी मैंने मैक्सिमम पढ़ाई सेल्फ स्टडी से। तो सेल्फ स्टडी की शुरुआत कहाँ? जैसे आपके बहुत जो भी बिगनर्स हैं, तैयारी करना चाहते हैं यूपीपीएससी की, तो वो कहाँ से अपनी शुरुआत करें पढ़ाई की? सेल्फ स्टडी के लिए अब तो चीज़ें बहुत, हम लोग के समय में तो नहीं, जब तो बहुत चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और मैं तो कहूँगा कि बेसिक चीज़ें मजबूत करें अपना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें पूरा। और कंटिन्यूटी पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कंटिन्यूटी आप 3 ही घंटा पढ़ें, 4 ही घंटा पढ़ें, 5 ही घंटा पढ़ें, लेकिन डेली पढ़िए। आप डेली पढ़ते थे? मतलब घर के ऐसा नहीं मैं डेली नहीं पढ़ता, कभी ब्रेक भी हो जाते थे। लेकिन जब वो ब्रेक होते थे ना, फिर वो नुकसान हो जाते थे बहुत। फिर आपको फिर उसको उस पैटर्न में आने के लिए फिर 2-3 दिन और लग जाता था, फिर उसके बाद 4-5 दिन पढ़ते थे, फिर ब्रेक हो जाता था। ऐसे ही चलता रहा। घर आप गए थे कि नहीं गए थे? घर जाते थे कि नहीं? घर तो मेरा आना जाना रहता था। घर कहाँ आपका? जौनपुर। जौनपुर ममफोर्डगंज के इसी 10x10 के कमरे में 2021 से लेकर के 2026 आ चुका है। और यहाँ तक जो सफ़र रहा है उसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में क्या था? बहुत स्ट्रगल भी आपने झेले होंगे। पारिवारिक स्थिति तो आपकी ठीक है, उस हिसाब से बहुत सारे बच्चों की नहीं होती है, लेकिन टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का क्या था? मेरे लिए टर्निंग पॉइंट देखा जाए तो
क्या ही बोले, टर्निंग पॉइंट जैसे मेरा जो बिहार का मेन का रिजल्ट आया था, क्योंकि मैं लगातार 2020 से लगातार मेन दे रहा हूँ और मेरा मेन फेलियर हो रहा था, बार बार फेलियर हो रहा था, चीज़ें हताश तो करती हैं काफ़ी। टर्निंग पॉइंट जब मेरा आया कि जब बिहार का मेन का जब रिजल्ट है, जब मेरा इंटरव्यू में रोल नंबर दिखा, तो मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आ गई थी यूपी के लिए भी। मुझे लगा कि ये नहीं है, यूपी में भी हो सकता है। तो आज वही मतलब 5 मेंस आप समझ लीजिए कि कोई बच्चा 8 बार प्रीलिम्स दिया हो, 5 मेंस लगातार फेल हो और उसके बाद आखिरी छठे मेंस में सीधे इंटरव्यू कॉलिंग और सीधे सिलेक्शन, ये अपने आप में बहुत एक अच्छा पहल हुआ है। तो बेसिक आपने कहाँ से कवर किया, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी आर्ट्स रहा है, तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, कहाँ से शुरुआत किया था, वो सारी चीज़ें आप बच्चों को बताइए जो भी बच्चे तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं। देखो, मैं अपना अगर बताऊँ एनसीईआरटी मैंने हर सब्जेक्ट के कुछ नहीं पढ़ा हूँ। मैं मेनली मैं किया जियोग्राफी का 11-12 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर किया, क्योंकि उससे क्वेश्चन काफ़ी फंस जाते हैं। और मैंने इतिहास से स्टार्टिंग में जब तैयारी करता तो उसमें एक आती है इफेक्टर वाली किताब जो मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मैं उसको पिछले 2-3 साल से मैंने स्विच कर दिया। मैं एक एस.के. पांडे की किताब आती है, एस.के. पांडे की प्राचीन मेडिवल और मॉडर्न के लिए, तो वो फिल्म परफेक्ट काफ़ी अच्छी किताब है, तो मैंने उसको एस.के. पांडे की किताब होगी आपके पास यहाँ पे? कहाँ है, दिखा दीजिए कुछ हल्का फुल्का। अगर एस.के. पांडे की किताब, अच्छा एस.के. पांडे की, इधर आ जाइए आप। एस.के. पांडे की किताब है ये, और ये बड़ा अच्छी किताब लग रही है मुझे। इधर और इधर आ जाइए, बड़ी अच्छी किताब लग रही है एकदम। इसमें तो एक एक परफेक्ट चीज़। एस.के. पांडे की किताब है ये, इसमें प्राचीन भारत ही है ना? प्राचीन भारत हर मध्यकालीन भी आता है और मॉडर्न। तो सिर्फ आप ऐसे देखिए कैसे हाईलाइट किए, देखिए ऐसे हाईलाइट भी भैया किए हैं, और इस तरीके से सवालों को एक एक कितना हाईलाइटर, कितनी बार, इसकी कितनी रीडिंग आप लगा चुके हैं अभी? रीडिंग तो पता नहीं होगी, 20-22 बार तो होगी। 20-22 बार इसकी रीडिंग आप एक किताब की लगा चुके हैं? मैं सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ता था ज़्यादातर। हाँ, सेलेक्टेड टॉपिक। जैसे कैसे बच्चे जैसे कि इसको, प्राचीन की मैं बात करूँ, जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, ये सब जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उसे ज़्यादा प्रेफर करता था काफ़ी। अच्छा वहाँ पे ज़्यादातर आप, उस टॉपिक में देखिएगा ज़्यादा हाईलाइट हुआ होगा। अच्छा बुद्ध के बीच में है, ज़्यादा हाईलाइट हुए होंगे। ज़्यादा हाईलाइट है, जैसे यहाँ पे कुछ आप कम हाईलाइट किए हैं, और ये सारी चीज़ें। अच्छा सवाल इससे आ जाते थे नहीं आ जाते हाँ, थे? लगभग काफ़ी कवर कर दिया है। कवर कर देते थे। अच्छी, और सौरभ चौबे की भी किताब है, वो भी अच्छी हाँ है। एंशियन की सौरभ, लेकिन थोड़ा लेंदी ज़्यादा है ना वो, लेंदी है काफ़ी, वो थोड़ा नेट 11 के लिए ज़्यादा अलग लेवल की वो किताब है सौरभ चौबे जी की। उसके बाद आपने पॉलिटिकल में क्या किया? पॉलिटिकल वही रामबाण लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत रामबाण है। बाइबल है पूरी किताब। उसके बाद फिर ज्योग्राफी में आपने एनसीईआरटी कवर किया? एनसीईआरटी किया है, और बाकी मैंने ऑप्शनल भी किया था कोचिंग, तो उनका थोड़ा सा बेसिक कवर हो ही गया होगा वो। साइंस टेक के लिए आपने? साइंस के लिए, पीटी के लिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ घटनाचक्र पूर्वावलोकन, क्योंकि पीवाईक्यू आता ही है। और मैंने लूसेंट की अलग से आती है साइंस की किताब, लूसेंट की अलग से साइंस की किताब सामान्य आती है? विज्ञान की किताब आती है। अच्छा उसको आपने लिया था। उसको मैंने किया है प्रेफर। और इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट का देखिए, इन्वायरमेंट ज़्यादा डीप में पूछता नहीं है यहाँ पे यूपी में, तो इन्वायरमेंट के लिए मैं ज़्यादा यही प्रेफर करूँगा कि पूर्वावलोकन बढ़िया से कर लीजिए और बेसिक नॉलेज रख लीजिए। और ज़्यादा अगर था, एक एनसीईआरटी आती है 12 की, उसमें था जीव विज्ञान की है, उसी में था इन्वायरमेंट आखिरी के कुछ चैप्टर हैं, 14, 15, 16, 17, क्योंकि एक एस्पिरेंट ने और बताए हैं, बहुत बेनिफिशियल वो बहुत बेनिफिशियल है। और आपका बचता है इकॉनमी। इकॉनमी के लिए, इकॉनमी थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, तो मैं जब मैं तैयारी करता था उस समय देर में से कोचिंग पढ़ाते थे कुमार अमित सर, हाँ हाँ, उनकी मैं नोट पढ़ा था, उसे मैंने बेसिक मजबूत किया था। और बाकी मैं लूसेंट चाहिए देख लेता हूँ, और पूर्वालों को मैंने कभी पढ़ा नहीं है इकोनॉमी का, पूर्वावलोकन कभी नहीं। इकोनॉमी ज़्यादातर क्वेश्चन करेंट बेस ही होते हैं, बजट से बजट, रिलेटेड इकोनॉमी सर्वे, इधर ज़्यादातर चीज़ें होता है, रिपोर्ट हो गया, कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गया, IMF का चीज़ें आता है। जैसे अभी प्रीलिम्स 2026 आने वाला है दिसंबर में, आप तो 6 बार मेंस भी दे चुके हैं, इसका मतलब अगर प्रीलिम्स भी निकला होगा कई बार आपका, तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट की, कि अभी दिसंबर में जैसे उनका प्रीलिम्स एग्जाम है, तो प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रैटेजी आप बताइए इस वीडियो में। फीलिंग के लिए मैं अभी तो फिलहाल तो काफ़ी लंबा टाइम है, तो मेरे ख्याल से अभी तो मेन पे ही फोकस करना चाहिए। करीब जब 2-3 महीने बचे फिल्म का, तो अब मैं उनको यही बोलूँगा कि जिनका फिल्म नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो मैं उनसे यही बोलूँगा, सबसे पहले ये काम है कि अपना पेपर जो दिए हैं वो दोबारा देखें, कम से कम 2-3 बार देखें, और ये कोशिश करें जानने की अगर मुझसे अगर क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों हुए हैं, कैसे हुए और कहाँ पे गलती हुई है। कुछ क्वेश्चन आते हैं ना जो नॉट पूछ देता है, तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, टिक लगा देते हैं, और कुछ क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है काफ़ी। ये सब चीज़ें हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। अगर ये गलत हो गए तो आपको माइनस भी लेके जाते हैं। दूसरा, PYQ जरूर लगाएं, और आते हुए प्रश्न कभी गलत नहीं करें। कितने साल का PYQ लगाएं? PYQ देखो यार, मेरे हिसाब से तो पूर्वावलोकन पूरा PYQ ही है,
तो मैं क्या चाहूँगा कि लास्ट के 4-5 साल का पेपर जो पीछे के हुए उनको जरूर लगाएं और पैटर्न देखें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको एलिमिनेशन मेथड कोचिंग करें कि अगर नहीं आ रहा तो उसको कैसे एलिमिनेट करके कैसे उसको सॉल्व करें। हिसाब से मेरा मैं ऐसे ही करता था, मेरा वही 108-109 के करीब स्कोर होता था क्वेश्चन। 108-109 के करीब। कितना अटेम्प्ट करते थे आप? मैं मैक्सिमम करता था 134-35 मैक्सिमम। टाइम मैनेजमेंट मेरी एक्यूरेसी ठीक रही है, केवल यही दो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसका पेपर थोड़ा सा अलग तरीके से आ गया था, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी की होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा हमेशा 105 प्लस ही रहा है क्वेश्चन। तो फिर उनका एक बार प्रीलिम्स के लिए करते क्या थे परीक्षा के, जैसे कि अभी क्या करना चाहिए बच्चों को, बाद में क्या करना चाहिए? फिल्म के लिए देखो, सबसे पहले लोग ज़्यादातर बहुत अच्छे से बच्चे हैं, मेरी नज़र में बहुत लोग हैं जो फिल्म घर पे करते हैं तो बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके गड़बड़ हो जाता है। उनके पास साथ यही है, वो डर जाते हैं वहाँ पे डर जाते। मेन है कि आपको हावी होना है पेपर के ऊपर, पेपर मेरे ऊपर ना हावी हो, बस ये कोशिश करें। ये बात अगर पेपर अगर आपके ऊपर हावी हो गया, समझिए आपको लेके जाए, आते हुए प्रश्न को गलत करेगा वो भी। तो ये मेरे साथ हुआ था 2019 में, मेरे काफ़ी कर रहा था लेकिन पेपर मेरे ऊपर हावी हो गया था, मेरा पीटी नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मैं अपने पेपर मूल्यांकन किया था कि क्यों गलती हुई, तब मैं 2020 से लगातार दे रहा हूँ। लगातार निकल भी रहा है आपका हमेशा से? मेंस फिल्म के लिए कभी और नहीं रहा है। तो इतना कंठस्थ हो गया होगा, लगातार निकलता ही होगा। कंठस्थ की बात नहीं है, मेन होता है कि आपको करने का तरीका सॉल्व करने कैसे का सवाल एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करें। एग्जाम जैसे मैं करता हूँ, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक लेके मेरी स्टडी थोड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि लोगों के लिए शायद न अप्लाई हो पाए, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे क्या पता बेनिफिट भी हो सकता है। सबकी अपनी अलग अलग स्टडी है। 1 से 150 तक जाता हूँ मैं, मुझे जो 100% लगते हैं श्योर, मैं उनको पहले कर लेता हूँ। ठीक है, उनको लगता है कि हाँ ये होगा, अब उसमें होगा 4-5 गलती होगी तो मैं उसको सबसे पहले गोला कर लेता हूँ आराम से। तो मेरे को तुरंत 1 मिनट लगता है काउंट करने में। तो मैं काउंट कर लेता हूँ, अगर वो 70, 75, 80 हो गया 150 में, तो मैं एक समझ जाता हूँ कि हाँ मैं एक रेंज में हूँ, पीटी कॉल आ सकता है। मतलब अगर मैं 5 भी गलत हुआ 50, तो मुझे 25-30% के लिए और करना है मेहनत। तो फिर मैं 75% वाला करता हूँ, जिसमें लगता है ना 3 डिलीट कर दो 1 बचता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें भी हमको लग रहा है 15-20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। तो आप 90 तक 95 तक पहुँच गए। और 50% करना ही होता है, वो बस वो लक होता है पूरा। वो पूरा लक होता है, वहाँ पे काम हो जाता है। और हमको लगता है अगर आप बाकी 100% 75% अच्छे कर ले गए तो 50% वाला आपको लक में साथ दे देता है कभी। जैसे भैया कि आपने प्रीलिम्स कई बार निकाला है, तो बस वही है कि मतलब जो बच्चा अभी तैयारी की शुरुआत कर रहा है तो वो क्या प्रीलिम्स 9 महीने में निकाल सकता है? निकाल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो 9 महीने में कैसे? जैसे एस के पांडे की किताब है आपने बताई, तो उस किताब को पूरा पढ़ डाले। पढ़ना पड़ेगा इस पूरी किताब को? पढ़े हैं पूरा, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी किताबें हैं सब पूरी। किताब तो रखी है लक्ष्मीकांत की किताब है। लक्ष्मीकांत की किताब उठाइए तो इसको देखिए आप कैसे पढ़ेंगे। मल्टीपल रिव्यू काफ़ी टाइम हो गया, पर क्योंकि ये किताब पढ़ने मुझे बहुत मज़ा आती है। अच्छा, देखिए लक्ष्मीकांत की इधर आ जाइए। लक्ष्मीकांत की किताब है और देखिए कैसे इसको एकदम कितनी बार पढ़ ली होंगी लक्ष्मीकांत आप? काफ़ी टाइम पढ़ा हूँ मैं, मतलब बता दीजिए। दिन तो नहीं 25 प्लस होगा ही। 25 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिए आप? सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ते थे कि पूरा पढ़ते थे? टॉपिक पढ़ता हूँ। जैसे कहीं कहीं आपने कुछ लगाई, जैसे संघ राज्य सूची समवर्ती के विषय पे आपने टिके नहीं लगाए हैं? प्रश्न आते हैं तो वो बेसिक चीज़ें में दिया हुआ है, तो पीछे भी आप नहीं पढ़े हैं एकदम? मेनली हर किताब का देखा जाए तो 10 से 12 चैप्टर ऐसे होते हैं, वहीं से ज़्यादातर आयोग का फोकस होता है। राज्यसभा की सीट वीट आप सब याद किए हैं? लक्ष्मीकांत की स्थिति बड़ी खराब हो गई। हाँ, प्रीलिम्स का नोट्स अगर हो आपके पास तो आप दिखा सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स का नोट्स देखिए, सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी, कैसे कमरे हैं, कैसे किस तरीके से एस्पिरेंट अपना पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है जब कोई भी छात्र सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे अच्छा, करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करते थे भैया आप? करंट अफेयर मैंने कोशिश किया है घटना चक्र का, और जो आता है वही लास्ट टाइम। अच्छा, प्रीलिम्स के आपके नोट्स है ये। देखिए प्रीलिम्स की नोट्स किस तरीके से बनी है और कितना शॉर्ट फॉर्म में बनी है। देखिए नोट्स और मिल नहीं रहा है यार, इंडियन ज्योग्राफी, अच्छांसी, और देखिए कितने छोटे छोटे लिखे हैं। इंग्लिश में भी लिखे हैं क्या आप? अरे इधर आ जाइए, जैसे क्या है ना अभी इसमें कुछ मैं दिखा इधर और इधर आ जाइए आप। देखो ये सब देखो इसमें मैं सारे नोट्स नहीं बनाया हूँ, मैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर किया हूँ जो बार बार भूल जाते हैं मुझे।
अच्छा। हाँ, अब जैसे ये ना 0 डिग्री की कंट्री जो गुजरती है, इक्वेटर की देखिए इस तरीके से ऐसे बना है नोट्स, देखिए यहाँ पे इक्वेटर। और उसके बाद फिर ये ज्योग्राफी का है ना, हाँ, ये ज्योग्राफी हाइड्रोस्फीयर में देखिए ऐसे बना है ये नोट्स। प्रश्न आया था 2025 में शायद। तो ये सब चीज़ें ये हैं जो काफ़ी भूल जाती हैं, तो मैंने उनको ज़्यादा प्रेफर किया है। और ये किसका है, वाटर रिसोर्सेज से ये पूरा आपका ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी है ये। खुद से ही नोट्स बनाए, हाँ। देखिए ऐसे नोट्स, देखिए शॉर्ट नोट्स ऐसे फिल्म्स के टाइम में आपको बहुत मदद करेंगे ये। हमको फिर बुक नहीं उठानी पड़ती, यही मैं पढ़ के निकल जाता हूँ। हॉट स्प्रिंग इन इंडिया, उसके बाद ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ, आपका इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी हिंदी माध्यम? मीडियम में मेरा। हिंदी माध्यम है आपका। और ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब किसकी नोट्स हैं? ये मेरे ख्याल से शायद मेडिकल, ये नोट्स हैं इनकी आपकी? ये मैंने सेलेक्टिव टॉपिक का प्रिंट आउट निकलवा लिया। ये मैपिंग का है। अच्छा। ये NCERT का। अच्छा, मैपिंग कहाँ से कवर करें ज्योग्राफी की? मैपिंग के लिए आजकल तो बहुत मटेरियल अवेलेबल है, तो मैपिंग ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर भाई फ्रेमिंग आता है, कौन सी कंट्री कहाँ से है, कौन सा लेक कहाँ कहाँ पे से है, कवर ये करें सब। बच्चे उसको? तो मैं यही कहूँगा कि उसका मटेरियल मुझे याद नहीं आ रहा किसका था। ऑनलाइन भी पढ़ते थे? हाँ, PDF में था मेरे पास एक। होगा इसमें PDF मैपिंग होगा आपके पास। अगर आपका PDF होगा, PDF हमको प्रोवाइड करवा दीजिएगा आप। हाँ, ठीक ठीक। वो PDF हम बच्चों को दे देंगे। करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रूल है, और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर क्या पढ़ते थे आप? करंट अफेयर में 2 परफेक्ट फिल्म के लिए पहले बता दे रहा हूँ। तो फिल्म के लिए मैं तो वही कोशिश करता हूँ, लास्ट में जो आती है घटना चक्र घटना था IDSP वाली, जो उसमें हमको लगता है कि 70 से 75% क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें। मिल जाते हैं। बाकी 25%, क्योंकि करंट का दायरा बहुत ज़्यादा है, हाँ हाँ। कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी कितने साल का करंट पूछते हैं? करंट का इस समय पैटर्न चेंज हो गया है काफ़ी। अच्छा। पहले ये था कि करीब 3-4 साल पहले तो लोग पढ़ते तो है कि एग्जाम के 1 महीने पहले तक का, और पूछता भी था। इस साल तो कई सालों से करंट 6 महीने पहले पूछा जा रहा है काफ़ी। 6 महीने पहले का करंट? क्योंकि इसका लास्ट मतलब 8 के से 4-5 10 महीने महीने, जो लेटेस्ट करंट हुए हैं वो तो नहीं पूछे जा रहे हैं। मतलब 1 साल का करंट मान के और चलिए। लड़के लोग तो वही लास्ट वाला ही पढ़ते हैं 4-5 महीने का, तो गड़बड़ा जाते हैं उसमें। घबरा जाता है। तो कोशिश करिए कम से कम 1 साल का तो करंट अच्छे कवर करिए। 1 साल का करंट हाँ, अच्छे से कम कवर से कम ये अगर उधर का भी आएगा कवर कर ले जाए, इधर भी आएगा इधर का भी कवर कर ले जाए। न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ा हमने, कभी नहीं आज तक पढ़े? पढ़ता हूँ लेकिन इंटरव्यू टाइम काफ़ी मंगाया लगाया था। नहीं पढ़े हाँ, उससे? वैसे नहीं। और क्या क्या चीज़ें आपने नहीं किया? कितना घंटा पढ़ते थे आप डेली? घंटों का मेरा कोई वो नहीं रहा है। मैं कोई कभी काम ही नहीं रहता था क्या, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना एक काम? जब मेरा मन करता था पढ़ने बैठ। कमरे में पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाते थे पढ़ना? नहीं, कमरे पे ही। कमरे पे ही? लाइब्रेरी जाने का बड़ा क्या है कि बहुत निगेटिव चीज़ें हैं लाइब्रेरी का। टाइम टेकन, अब जाओ भाई, अब तैयार हो, फिर कौन सा किताब लेके जाना, इससे अच्छा अपना कमरा में पढ़ो आराम से बैठ के, जैसे मन का वैसे पढ़ो, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो, हमेशा पढ़ते ही रहो। अपना कमरा जाए जैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात है। तो ओवरऑल अच्छा। अच्छा, आपकी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय किसका रहा? फैमिली और मेनली पिताजी को। पिताजी? पिताजी उनका आपके बहुत बड़े सपना था मोटिवेशन है। तो घर अभी नहीं गए क्या आप? अभी निकल जाना है। कल जाना है, कल स्वागत समारोह होगा पूरा। सबसे पहला फ़ोन आपने किसको किया? घर पे फ़ोन किया था मैं अपनी वाइफ को ही, क्योंकि तो तब शादी भी आपकी हो गई है क्या? सिलेक्शन के पहले बियाह हो गया। और उसके बाद शादी कब हुई? दरअसल 12 बजे लेट रिजल्ट आया था, तो पिताजी लोग सो रहे होंगे। शादी कब हुई थी आपकी? 2022। 22 में। तो अलग से दबाव रहा होगा कि जो है कुछ करना है, कुछ करना है, प्रेशर। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सपोर्टिव रही हैं काफ़ी, और बाकी मम्मी पापा तो हमेशा से रहे हैं। भाई तो अच्छा लग रहा है। अब कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। इन्होंने बताया कि प्रीलिम्स के लिए बेसिक चीज़ें आप कवर करिए, और मतलब एक शॉर्ट स्ट्रेटजी ये बताइए। चीज़ मैं और बताऊंगा फिल्म के लिए। पेपर आप जो डरते हैं फिल्म में, जो ज़्यादातर वो डर बाहर निकालिए। जब आप सेंटर पहुंच रहे हैं ना, वहाँ सब त्याग कर दीजिए। जब आप अंदर जा रहे हैं, आप ये मन को बैठिए, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपना 100% देना है। अगर नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, आगे बढ़ते जाओ, हाइप नहीं होना है। तो धीरे धीरे जाओगे ना, जब तुम धीरे धीरे सब करते जाओगे, अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जो नहीं आ रहा तो वो भी आने लगेगा उस टाइम। ये आपने तो बहुत बार निकला प्रीलिम्स, तो इस वजह से इतना ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ओवरऑल भैया ने प्रीलिम्स की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई। अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस के लिए क्या करें बच्चे? मेन के लिए बाकी तो सिलेबस का जो है, जीएस टाइप बताइए, पेपर 1 पेपर 1 2। ठीक है। अब GS1 के लिए तो अब जो सिलेबस वर्ड हिस्ट्री, तो एक मटेरियल आती है प्रहार प्रहार। वाली है। हमको लगता है वो हर सब्जेक्ट का ले लेना चाहिए, प्रहार ले लेना चाहिए। लेकिन उसको अपने पढ़ के अपने से एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, जो जो मेन पॉइंट लगे आपको, बुलेट पॉइंट, क्योंकि वो करंट अपडेट UPSC के पर्पज से निकालता है। तो आपको जो जो पॉइंट लगे इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लीजिए, उसको नोट बना लीजिए अच्छे से। बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही हेल्पफुल है वो। हाँ,
और मेनली मैं अभी फोकस करूँगा जो मेन पीटी जिनका है, अभी तो हमको फोकस करूँ 3 पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, फिजिक्स का और यूपी स्पेशल। ये 3 पेपर ही हैं जो मेन सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं पेपर में 5-6 कहाँ से कवर करें? 5-6 के लिए अच्छा अभी अब तो मटेरियल काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। आपका JIA का है, काफ़ी वाली IA का भी आ गया है, और बाकी उनकी वेबसाइट पे जाए, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो अब गवर्नमेंट और करंट के लिए मैं यूपी स्पेशल को बताऊंगा, दृष्टि का आता है मंथली करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का। अच्छा। उससे जो यूपी स्पेशल जो करंट है उसको नोट करते जाइए, और वहीं उसको से। कहीं ना कहीं मेन में पॉइंट कोई यूपी 5 और 6 में नंबर तभी मिलेंगे जब आप यूपी गवर्नमेंट की उपलब्धियों को दिखाएंगे वहाँ पे, कि आप जैसे 7+ एक्सप्रेस वे बन गए हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इन सब आप उपलब्धियों को दिखाएंगे ना, तो चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगे। ओवरऑल ये सारी स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें और स्टडी और यही प्रहार वाला मैं तो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, प्रहार ले लीजिए सब। प्रहार ले लें। चलिए, अच्छा रहा, मतलब ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। तो आखिरी में सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता मूल मंत्र यही, इस माननीय आयोग के बारे में बात करूं तो मैं यही कहूँगा, प्रोसेस काम करते रहो, अपना कर्म करो, क्योंकि मेरा भी लंबा रहा है, तो मैं भी चाहता था यार अब क्यों नहीं हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है, क्या गलती मेरी गलती है, उनके मार्किंग पैटर्न में गलती है, लेकिन नहीं है, हम प्रोसेस पे लगा रहो, आयोग जब चाहेंगे वो हमको बुला लेंगे, एक ना एक दिन आ ही जाए। ओह, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं, और इसके साथ साथ आप भी जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछिए, बाकी सारी नोट्स, सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आपको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। मैं थैंक आपको यू। वीडियो करा दूंगा। थैंक यू।